प्रीवियत नमस्ते। पिछले कई सारे वीडियो से हम जो रूसी सरकार का दिया हुआ प्रश्न बैंक है पत्यंत वर्क परमिट एग्ज़ाम के लिए, उसको हम देख रहे थे। जहाँ पे पेज 1 में हमने शुरुआत की और काफ़ी सारे जो लीगल और वीज़ा संबंधित सवाल शुरू हुए। तो किसी किसी पेज में जैसे 4 या 5 पेज में हमें इमरजेंसी के सवाल देखने को मिले, या पेज 6 और 7 के अंदर हमने देखा है कैसे अगर कोई अनाउंसमेंट हो रहा है तो उसके अंदर क्या हो सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि मेडिकल एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर हमने देखा कि 2014 का जो साल है वो रूस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। और फिर हमने देखा कि अगर आपको रूस में कभी पुलिस की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं रूस के अंदर, क्या आपको टैक्स देना पड़ सकता है, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आप कहीं से आ रहे हैं अपने परिवार के साथ तो आपको जो वर्क परमिट या इमिग्रेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको भरनी पड़ सकती है। ये सब चीज़ें हमने अभी तक पेज 1 से लेकर पेज 24 तक देख ली। इस वीडियो के अंदर हम जो इस क्वेश्चन बैंक का आखिरी पेज है यानी कि पेज 25 उसको देखेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर जो दूसरा सेक्शन होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आपको अपने से जो एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या फिर आपको प्रिपरेशन करनी हो समय के हिसाब से, तो जो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं जो इसी एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हैं, समय के हिसाब से टेस्ट बना के आप टाइम दे कर सकते हैं, उसके ऊपर देखेंगे। या आपको अगर रशियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना हो लैंग्वेज वाला, उसकी भी हम वेबसाइट देखेंगे, जो दोनों है, एक सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है यूनिवर्सिटीज़ की, और कुछ प्राइवेट जो वेबसाइट उपलब्ध है जो रूसी लैंग्वेज सिखाती है उनकी। तो इस वीडियो के 2 चरण होंगे। पहले चरण में हम पेज 25 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक का, और दूसरे चरण के अंदर हम जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो तैयारी के लिए हैं उपलब्ध हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देर किस बात की है, आइए चलते हैं। देखिए हम जो है पेज 25 जो कि आखिरी पेज है, इसमें सिर्फ 2 ही सवाल है, 241 और 242। ठीक, ये आ गए हैं और ये भी ऑडियो वाला सवाल है, और इसके बाद कोई और सवाल नहीं है। तो आइए इसको सुनते हैं। इसमें भी सुनने वाला सवाल है और ध्यान से सुनिएगा। Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Внимание! Самолет Екатеринбург-Москва опаздывает на 2 часа и будет в Москве в 17 часов. ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एकतरीनबुर्ग मॉस्को 2 चसा 70 चसोव बुदित मॉस्को। तो सवाल ये है कि ये समझ मतलब प्लेन लेती है मतलब उड़ता है, और ये यहाँ पे जो दूसरा है वो है यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, मॉस्को। तो ये तय है कि भाई यहाँ पे प्लेन उड़ने की बात हो रही है एकटेरिनबर्ग से मॉस्को की। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि केजान का नाम इसमें कहीं नहीं आया, मॉस्को एकटेरिनबर्ग का नाम आया है, लेकिन इज़ मतलब फ्रॉम से। और ये जो दूसरा सवाल है वो पूछता है कब पहुँचता है, तो उसको हम फिर से सुन लेते हैं एक बार। ठीक है, Внимание! Самолет Екатеринбург-Москва опаздывает на 2 часа и будет в Москве в 17 часов. तो देखिए 2 बजे चलता है और सिमनात्सिच चसो, सेम दिसियत माफ़ कीजिए गलत लिख दिया मैंने, सिमनात्सिच चसो मतलब ये इस टाइम में मॉस्को पहुंचता है। तो ये आपका ये सवाल है, प्लेन उड़ने की बात हो रही है, एकटेरिनबर्ग से आता है, क्योंकि 7 का मेंशन नहीं हुआ और इसकी बात नहीं हुई, इसकी बात हुई है, तो इस तरह से। ठीक है, तो कई बार आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ जानना हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, कनेक्ट करना है, और ऑडियो को एक बार सुनने के बाद सवाल देखिए, सवाल से मैच कीजिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखिए पेपर में, ताकि आपको आइडिया रहे क्या कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर आपकी रूसी भाषा की सुनने की स्किल अच्छी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये जितने 242 सवाल हैं और जो ऑडियो वाले सवाल हैं उसमें ये सवाल थोड़े ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ
पढ़ना है और कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा पेज 25 हो गया। तो ये पेज 25 हो गया और इसके साथ जो ये रूसी सरकार का दिया हुआ प्रश्न बैंक ये ख़त्म होता है। और आप अभी तक बने रहे हिम्मत के साथ, आपने धैर्य के साथ किया है और इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। खैर, अभी हम चलते हैं जो मैंने जैसे कहा था इंट्रोडक्शन में, जो और वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर टेस्ट पेपर की बात हो रही है या और भी कुछ सवाल वो बना सकते हैं भाषा को लेके, इतिहास को लेके। तो कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है, इनको आप एज अ एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका समय हो, और नहीं है तो क्वेश्चन बैंक सबसे बढ़िया है। और इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे और आप जो वेबसाइट है देख सकते हैं। मैं उन पर एक एक करके जाऊँगा, बताऊँगा उस वेबसाइट में क्या क्या है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए कुछ वेबसाइट ढूंढ के रखी है। तो इन वेबसाइट में क्या है कि जो हमने प्रश्न बैंक अभी देखा है पिछले कुछ वीडियो से, तो या तो उनसे उनसे जुड़े हुए सवाल है इसके अंदर, मतलब वही सवाल इसमें आ गए हैं, या फिर कुछ ग्रामर के और कुछ इतिहास के या फिर शहरों के नाम इसने दिए हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो मॉक टेस्ट कराते हैं किसी एग्ज़ाम से पहले, है ना। कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले मॉक टेस्ट होता है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो आप इन टेस्ट को भी उस तरीके से ले सकते हैं। जो प्रश्न बैंक है वो सबसे बढ़िया है, उसमें सब कुछ है, ठीक है। लेकिन ये जो वेबसाइट्स हैं, जो इनमें जो क्वेश्चन पेपर जिन्होंने सेट किया है वो इस तरह से किया है कि वो आपको एक रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग दे देगा। क्योंकि हमने जो प्रश्न बैंक सॉल्व किया उसमें बहुत टाइम लिया हमने एक सवाल में, और जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो वेबसाइट्स कैसी है। तो ये पहली वेबसाइट है testmyrussian.com। इसमें हर तरह के अलग अलग टेस्ट हैं। पेटिएंट एग्ज़ाम का अलग होगा, टेम्परेरी रेजिडेंस का अलग है, पीआर का टेस्ट अलग होगा, और मेरे हिसाब से ये शायद फ्री है। गेट स्टार्टेड में आपको जो है अकाउंट बनाना होगा और फिर आप उसको आगे कर सकते हैं। तो चलिए इसका डेमो टेस्ट ट्राई करते हैं। तो डेमो टेस्ट में 3-4 तरह के सवाल आएंगे। तो जैसे कि ये सवाल है, तो ये है वह रासिस्कोई फेडरात्सी नाकोदित्स्या गोरद। तो इसमें देखते हैं सोफिया, ये तो है नहीं, व्लादिवोस्तोक ये रूस में है, बर्लिन ये रूस में नहीं है। तो ये वो सवाल हम देख चुके हैं बहुत बार प्रश्न बैंक में, कौन सी जगह रूस में नहीं है। ये आएगा व्लादिवोस्तोक, ये हो गया आपका। आप चाहे तो आप नेक्स्ट जा सकते हैं, बट हम इसका और सवाल नहीं देखेंगे, आप कर सकते हैं। आप चलते हैं अगली वेबसाइट पे। तो इसको बंद कर देता हूँ मैं। अब जो अगली वेबसाइट है ये बहुत अच्छी है, ये है test.migranten.ru। इसमें क्या है, इसने जो सवाल हैं ऑडियो वगैरह सबके मिक्स कर रखे हैं। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम से पहले का एक अच्छा रिवीजन हो सकता है ना। ये अच्छा सा रिवीजन हो सकता है इसके अंदर। और इसमें इसने 11 वेरिएंट निकाले हैं। वारियंट आदीन, द्वा, त्री, चितेरिय, वारियंट प्यात, शेस्त, सेवनाथ आदि, ये इस तरह से इसने वेरिएंट लगा रखे हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो आपको जो है इसके अलग अलग जो वेरिएंट है आप देख सकते हैं। जैसे वेरिएंट 11 देखते हैं, इसमें भी सवाल हैं ऑडियो के। अरे यार ये ऐड आ गया माफ़ कीजिए। तो ये अलग अलग वेरिएंट आप देख सकते हैं, पढ़ के सुनने जो भी सवाल है इसमें आप कर सकते हैं। तो ये अच्छा मिक्सअप है, एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छा मिक्सअप है आपको ये एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम की फीलिंग कराने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और ये आपके, ये जो है आपका एक वेबसाइट होगी। अब चलते हैं अगली वेबसाइट पे। अब ये एक और है, कोई रशियन लैंग्वेज कोर्स वाली वेबसाइट है। उसने जो है काफ़ी सारे जो लैंग्वेज से जुड़े सवाल हैं उस पर उसने बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक लेवल पे, जैसे कि ये एलिमेंट्री लेवल के सवाल इसमें अलग हो सकते हैं, एलिमेंट्री लेवल के सवाल अलग होंगे इसके अंदर। ठीक है, और बेसिक लेवल के अलग होंगे, एडवांस अलग होंगे, फ्लुएंट अलग होंगे। ठीक है, और जो लैंग्वेज लेवल डिटर्मिनेशन टेस्ट होगा ये बताया कि भाई आपका लेवल क्या है, पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एज अ प्रैक्टिस इसमें भाषा से जुड़े ही सवाल हैं, लैंग्वेज को लेकर ये ग्रामर वाले ही हैं। इसमें वो नहीं है इतिहास और वो सब नहीं है इसके अंदर। तो आप इसको उस तरह से देख सकते हैं ना। तो ये वेबसाइट होगी mgu-russian.com। ठीक है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा डिटेल के साथ। आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि प्रश्न बैंक से ही आपको सब काम चल जाएगा तो ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है। अब चलते हैं अगला। ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इन दिलिया पेतियन। तो अरे ये एक मिनट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, माफ़ कीजिए।
हाँ ठीक है। तो ये वेबसाइट है रशियन फेडरेशन, सॉरी रूस में एक यूनिवर्सिटी है तोमास, उसकी वेबसाइट है। तो उसने ये जो पतियंत एग्ज़ाम है उसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। रूस की याजिक, हिस्टोरिया रासी, ऑस्टोवानी जाकोदिलिया रसिस्की फेडरेशन। तो ये पहला है रूस की याजिक, मतलब ये रूसी भाषा से जुड़े सवाल हैं। ये ऑडियो है इसके अंदर, और इसमें देखिए टाइम है कुछ, मेरे हिसाब से टाइम का हिसाब का है, एक एक सवाल 1 मिनट का होगा। तो टाइम के हिसाब से इसको सॉल्व करना होगा। और इस पेपर के बाद आपको अपना ईमेल लिखना है यहाँ पे। ईमेल के बाद ईमेल लिख देंगे आप, तो ये आपको जो है अपना भेज देंगे, इस टेस्ट का स्कोर भेज देंगे, तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है, असली टेस्ट नहीं है। तो असली टेस्ट के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और सर्टिफिकेट होगा, वो एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ेगा। तो ये है, तो ये तो आपका हो गया लैंग्वेज का। अब इसमें एक और पेपर है, वो है हिस्टोरिया रासी। तो ये इतिहास का सवाल है। ठीक है, तो अदीन यनुरा व रसिस्की प्रीजाइड 1 जनवरी क्या करते हैं स्टोलित्सिया, या रशियन फेडरेशन झंडा कब आया, क्या आया, ठीक है, किस तरह के झंडे यहाँ पे हैं। तो ये सवाल हम देख चुके हैं प्रश्न बैंक में, हमने बहुत देखे इन सवालों को, ये नया नहीं है, हम देख चुके हैं। बस ये कि अब समय के हिसाब से टाइम बेस्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा वो एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो तीसरा लेवल है वो है जो आपके ये कानून नियम वाले नियम कायदे के सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये आपका नियम कायदे के सवाल ये हो गए। वही सवाल है जो हम देख चुके हैं, मेरे ख्याल से अलग कुछ नहीं है। बस शायद यहाँ टाइम के हिसाब से 12 मिनट का टाइम दे दिया इसने, अब आपको 12 मिनट में सवाल करने होंगे। ठीक है, अब ये सवाल जनरली आपको याद ही करने पड़ेंगे, आप ट्रिक बना लीजिए इनकी। ये जो है लीगल सवाल है, ये भाषा के सवाल नहीं है, ना ही आपके इतिहास के हैं, ये लीगल सवाल है। इनका तो क्या ही आप एक्सप्लेनेशन दो, ये रूसी भाषा से भी अलग हैं, बड़े डिफ़िकल्ट वाले होते हैं। तो इनका आप ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से, कैसे आप इसको समझिए और उसके बाद जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ये रशियन गवर्नमेंट की, सॉरी रशिया में एक यूनिवर्सिटी है, उसका पेज है। ठीक है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब नहीं, ये नहीं है। अब एक और वेबसाइट है, जैसे कि ये है टेस्ट योर रशियन लेवल storylearning.com। तो इसमें 40 सवाल हैं, बहुत बेसिक जो हमने शुरू से पढ़ रहे हैं। अतकुदाती, अतकुदावी, अतकुदाती, तू कहाँ से, आप कहाँ से हैं, है ना। या इस हिस्पानी, ये हिस्पानी है लेकिन यहाँ जिंदी, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ती गवरीश, ती गवरीश, ये ती गवरीश और एक वी तो ती गवरीश क्या करते हो, ती गवरीश पारूस की, या गवरी पारूस की, ती गवरीश पारूस की। ठीक है, ये हो गया। माया सिस्त्रा, माया सिस्त्रा, तो ये चितायत कनी की, मेरी सिस्टर जो है ल्यूबित, माया सिस्त्रा ल्यूबित चितात कनी की। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं, ल्यूबित कनी की। ये एता माया पाद्रुगा। अब ये 40 सवाल हैं, चलते जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अच्छी वेबसाइट है। आप 40 सवाल हैं, आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस दे सकते हैं आपको रशियन ग्रामर की हिसाब से। और अगर आपने अभी तक ठीक से पढ़ाई की है या रिवाइज़ किया है, लर्न रशियन वेबसाइट से खुद से बोला भी है, तो ये काफ़ी जो है आपके लिए आसान होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइन वाले सवाल हैं ना। वह यूनिवर्सिटी ऑन इस उच्चायत ना, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है क्या ना। अब स्टोरी, तो स स्टोरी है नहीं, स मतलब किसी के साथ, अब मतलब के बारे में, तो ये अब आएगा। ठीक है, तो ये एक और जो है आपका वेबसाइट होगी। अब यहाँ पर ये एक और वेबसाइट है, इसमें सवाल है। ठीक है, इसके अंदर भी 25 सवाल हैं। और ये इसमें ये मतलब कोई वेबसाइट है जिसके अंदर रूस में होने वाले सभी एग्ज़ाम की डिटेल है। हम देख रहे हैं मिग्रांती, मिग्रांती के बारे में देख रहे हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे जो है ये है सवाल हैं। तो ये हम पहला वाला सवाल देख, पहला वाला एग्ज़ाम देख रहे हैं इसका। ठीक है, मिग्रांती में जो है, एक मिनट इसको और खोल के देखते हैं और क्या क्या मैंने इसको देख। ठीक है, ये हो तो ठीक है, इसके अंदर और सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 25-40 सवाल है इसके अंदर। इसके अंदर वही सवाल जो हम देख रहे हैं, और ये और सवाल है। तो इसके अंदर 3 लेवल वाले सवाल, ये वही सवाल आ गया।
यहाँ पे मस्कोवा, ये आपके झंडे वगैरह यहाँ पे आ गए। तो ये भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है 242 के अलावा, जो आप जो है आप चाह के इसको एग्ज़ाम से पहले कर सकते हैं, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस दे देगा। ठीक है, ये वही चीज़ है कि ये रूस का झंडा कौन सा है, ये इसका ए होगा, ए करने का दूसरा जाएगा, है ना। ये प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो ये इसका ये आएगा, ये सवाल आएगा। ठीक है, इसके वाला आएगा उकाजिती प्राविल्यनाथ पंचायत, ये वही सवाल आ गए बहुत सारे। ठीक है, जो हम देख चुके हैं, इसकी भी याद भी वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ भी वही है, काकोई गोरत स्टार सोलित्सिया रासिस्कीवा इपोही पेत्रा पेत्रा अधिक्रिया संkt पुतरबर्ग। दूसरी जो है राजधानी कौन सी कही जाती है ना। तो पीटर द वन, जो मतलब ये पूछा कि भाई यहाँ पे पीटर जो वन था उसने कौन सी जो शहर है उसको शुरू किया था, वो सेंट पीटर्सबर्ग आएगा ना। तो उस तरह से ये इतिहास के सवाल हो गए। हो सकता है इसमें एक आधा सवाल जो है एक्स्ट्रा हो इतिहास का, जो क्वेश्चन में कवर नहीं किया हुआ। आपके पास टाइम है तो कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन बैंक सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन बैंक हो गया। ये हो गया। अब इसके अंदर और है एक वेबसाइट है ABC रशियन, जो रशियन लैंग्वेज एग्ज़ाम करवाती है। तो फिर इसमें वही कर सकते हो, यही एक क्वेश्चन के सवाल हैं, जवाब दीजिए और आंसर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आएगा मीनी गवरीम आ पालितिकी पालितिको। ठीक है, इसका आंसर देंगे तो आपको और सवाल मिलेंगे। ये बेसिकली ग्रामर का है, और इसमें और भी जो लोग हैं जो रूसी भाषा सीख रहे हैं वो भी इसको टेस्ट को देते होंगे। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा, मतलब ग्रामर का है, आप चाहें तो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम हो तो। 52 सेंटेंसेस हैं और आपको जवाब देना है। तो ये भी वही वेबसाइट है abcrussian.com। फिर चलते हैं ये क्या है, अच्छा ये पेड वर्जन है, सॉरी ये पेड वाली वेबसाइट है, आई थिंक इसको पे करना पड़ता है। तो ये पेड वाली वेबसाइट है, इसमें ये डिस्काउंट वगैरह दे रहा है ना। 30 अगस्ता का 30% ना ऑनलाइन обучение и четыре ना कोचिंग। तो ये एक कोई सेंटर, कोई लैंग्वेज एग्ज़ाम का कोचिंग है जो आपको दे रहा है, सिटी का भी इसमें नाम दे रखा सब कुछ। ठीक है, ये पैसे वाला है वर्जन है। ऐसे ये जो है एक और है, एक और कोई अच्छी telki.net है, जो इसके बाद भी जो है काफ़ी सारे जो इसमें भी जो है A1 लेवल का है ना। लेकिन ये वर्क परमिट वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये लैंग्वेज टेस्ट है। ठीक है, जो हम देखते रहते पहले देख रहे थे 5 लेवल का, तो इसका है। और इसने यहाँ पे शायद सैम्पल पेपर कहीं दिया होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे सैम्पल दे रखा है, डाउनलोड मॉक एग्जामिनेशन। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ऑडियो वगैरह सब है उसके अंदर। तो ये मॉक टेस्ट के हिसाब से है, अगर आप रशियन भाषा का A1 एग्ज़ाम दे रहे हैं, ना कि वर्क परमिट वाला। ठीक, ये हम देख चुके हैं। ऐसे ही ये एक और एग्ज़ाम है लेवल A1 रशियन लेवल का, जो है सिचास सिंत्रिया एता ओचिन मारीना ओचिन क्रासिविया देवुष्का। ठीक है, ओचिन क्रासिविया। तो ये बहुत सारे जो है A1 लेवल पे जो है ग्रामर के सवाल हैं, 70 सवाल है इसके अंदर। मतलब अच्छा है, ये आप इसको आराम से कर सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा। तो मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। आप अगर सवाल गलत भी करेंगे तो उत्तर दिए हुए हैं इसके अंदर, करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, और इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा कि सवाल क्यों सही है क्या गलत है। तो आपको जो है एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, ये लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। फिर बता दूँ, वर्क परमिट का नहीं है। वर्क परमिट में लैंग्वेज के साथ साथ और भी सवाल आते हैं, तो ये वर्क परमिट का जो लैंग्वेज सेक्शन है उसको कवर कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही और है ये रशिया के इतिहास के सवाल है कि भाई किस तरह का जो है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत ये है कि ये अंग्रेजी में टेस्ट है, ठीक है, इंग्लिश में है ये, हिंदी में नहीं है, ना ही रशियन में है। तो वो रशियन फ्लैग किस तरह से है, कलर कौन कौन से है, तो मेरे ख्याल से इतना इंटरेस्टिंग टेस्ट नहीं कि अंग्रेजी में है ये। अगर ये हिंदी में होता या चाहे तो इसको हिंदी में कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, इसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, रूसी देश ऊपर से ये तक क्या है, किस तरह का है ना। तो सबसे ऊपर होता है रशिया का झंडा है, उसमें सबसे सफ़ेद होता है, फिर नीला, फिर लाल। अगला सवाल जाएंगे। अच्छा, ये पेज वेबसाइट फाउंड नहीं, लेकिन
ठीक है, जो भी है आपको समझ में आया कि ये जो है ऐसे ही एक और रशियन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ये भी, इसमें भी बहुत तरह के सवाल हैं। ठीक है, अना राबतायत ब पालिक्लिनिका, पानी क्लिनिक व्राचम। ठीक है, मालीचिकी पालिशा। ठीक है, तो ये एक और है जो रशियन लैंग्वेज का टेस्ट है, आप देख सकते हैं अगर आपको करना हो तो। यहाँ पे है और इसमें सवाल है 46 क्वेश्चन है इसके अंदर, आप कर सकते हैं। उसके उत्तर भी दिए होंगे इसने। ठीक है, अब इसकी दिक्कत ये कि बिगनर लेवल पे नहीं है। इसमें ये है कि आपका लेवल चेक करने का है कि भाई आप जितने सवालों का जवाब सही देंगे उस हिसाब से आपका लेवल पता लग जाएगा। तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है ग्रामर का, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एडवांस ग्रामर भी है जो हमने शायद पढ़ी नहीं है, तो शायद ये शायद ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ सकते हैं। ऐसी एक और है यहाँ पे जो वेबसाइट है रशियन ऑनलाइन टेस्ट जो है, वही चीज़ है टेस्ट योर लेवल रशियन। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है बिजनेस रशियन जो है, और रशियन ऑनलाइन टेस्ट है। आप अपना नाम और ईमेल दीजिए और क्विज़ स्टार्ट कीजिए, और जो क्विज़ का आंसर होगा उस हिसाब से बताएं कि आपका लेवल रशियन में क्या है। तो अगेन ये रशियन लैंग्वेज का है, इसमें वर्क परमिट जैसा कोई अलग से सवाल आएंगे नहीं। तो इसको भी अगर आपको रशियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है A1 A2 B1 B2 के हिसाब से, तब ऐसे टेस्ट ट्राई कीजिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ है, MGU रशियन लैंग्वेज सेंटर जो है, इसके अंदर अलग अलग तरह के सवाल हैं। इसको हम शायद कर चुके हैं, अच्छा नहीं किया तो कोई बात नहीं। ये भी वही चीज़ है, रशियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। इसमें भी आपके लेवल अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग सवाल है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हम शायद शुरुआत में देख चुके हैं, टेस्ट माई रशियन ये हम देख चुके हैं। ऐसे ही एक और है A1 लेवल का जो है रशियन लैंग्वेज स्किम्स के, जो आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का टेस्ट है ये पूरी तरह से, वर्क परमिट का प्रिसाइसली वर्क परमिट नहीं है, पूरी तरीके से लैंग्वेज का है। तो आप इसका टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा और ये टाइम बाउंड है, शायद 45 मिनट का है, 1 से 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और A1 लेवल है ये रशियन लैंग्वेज का। ठीक, तो अगेन आपको लैंग्वेज एग्जाम देना हो, प्योरली लैंग्वेज एग्जाम, तो इसको कर सकते हैं आप। ठीक, ऐसे एक और है, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं टेस्ट। ये भी एक अलग से वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे भी है एक से ज़्यादा, है ना। इसमें है ग्रामेटिका है, इसके अंदर ऑडियो है, इसके अंदर अच्छा वीडियो कब से आने लग गया पता नहीं, वीडियो नहीं आना चाहिए वैसे। ऐसे नेक्स्ट पेज है, ऐसे करके ग्रामेटिक है, फिर ये झंडा वंडा भी है, पढ़ के जवाब देने का भी है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आपकी अगर आप लैंग्वेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक है, ये अच्छा पेपर हो सकता है मॉक टेस्ट। इसमें ऑडियो भी है, अभी ऑडियो के नाम पे वीडियो आ गया, मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया कि वीडियो शायद तक आते नहीं है। ठीक है, तो इसके 4 पेज हम देख चुके हैं। ठीक, तो ये एग्ज़ाम हो सकता है और ये टाइम बाउंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप उसके आपसे नाम लिखिए, ईमेल लिखिए, और आपको ये स्कोर कार्ड भेज देगा। मेरे ख्याल से टाइम बाउंड होना चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे का कुछ होना चाहिए, 1 घंटा या सवा घंटा, और उसको करने के बाद आपकी रिपोर्ट भेज देगा। लेकिन ये लैंग्वेज एग्ज़ाम है और हम कह चुके हैं कि लैंग्वेज एग्ज़ाम जो होता है आपका त्रिकी, वो पतियन से अलग होता है। ये प्योरली लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है, और हम जो अभी जो देख रहे हैं सारा, हम उससे आगे आ चुके हैं वर्क परमिट पे। लैंग्वेज, हिस्ट्री और आपका लीगल सवाल, रूस के शहर, वो सब है। तो अगेन इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। अगर आपके पास टाइम हो, आपको इंटरेस्ट हो, तो आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस और कर सकते हैं एग्ज़ाम मोड में। ठीक है, ये भी और इसी तरह से एक और एग्ज़ाम है, एक और वेबसाइट है, सब वही चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, ऐसे फिर से है वही एग्ज़ाम है। ठीक है, लेवल वगैरह चेक करने का ये सब है, वही चीज़ें जो है आपको प्रीवियत как тебе зовут, моя familia, है ना, प्रीवियत как тебе зовут, моя familia, она Иваня, твои родители, в университете ми делаем интересный, है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला जो लेवल है शायद A1 का है, फिर A2 है, और आप A1 पे रहिए हम A1 पे बात कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो ठीक है, ये
तरीका है, आप बहुत सारे जो है ग्रामर की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। पर अगर आपने अभी तक ठीक से पढ़ा है सब कुछ और प्रैक्टिस की है, तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट जो है आपको बहुत ईजी पढ़ेंगे और आप कर पाएंगे। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हमने देख लिए, इन सबका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये एग्ज़ाम से पहले के मॉक टेस्ट की तरह लीजिए, क्योंकि जो मेन है वो प्रश्न बैंक ही है, उसको ही समझिए, उसको ही पढ़िए, उसकी ट्रिक बनाइए। कुछ सवाल जो भाषा वाले नहीं, भाषा नहीं, जो लीगल और वीज़ा सवाल है उनका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, वो एक फैक्ट है, सरकार ने कानून बना दिया तो बना दिया वो। और जो किसी दिन क्या सेलिब्रेट होता है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो अलग और वेबसाइट का ये पोर्शन हो गया। तो प्रश्न बैंक की जर्नी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन रूसी भाषा की जर्नी जारी रहेगी। और अगले कुछ वीडियो के दौरान हम जो कुछ टूल्स हैं जो आप खुद यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रोल पे, मिमिकिंग करना, या फिर ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जो फेसबुक ग्रुप पे जो लैंग्वेज एक्सचेंज ग्रुप बने हुए हैं, या कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल बनाते हैं चीज़ों को लेके, जो हम बहुत पहले के वीडियो हमने जिनके बारे में बात की थी कि वो आएंगे। तो अगले कुछ जो वीडियो हैं वो इन्फॉर्मेटिव होंगे, उसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, उनके अंदर हम सिर्फ वो जो टूल्स हैं जो आप भाषा को इम्प्रूव करने के लिए अपने से इस्तेमाल कर सकते हैं, या भाषा को रिवाइज़ करने के लिए अपने से रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर दुनिया में जो और लोग रूसी भाषा सीख रहे हैं उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इन टूल्स के और इन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।